हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। जैसे कि आपको पता है वंदरों का एग्ज़ाम कल यानी कि 16 जुलाई से आरंभ हो रहे हैं। ठीक है, जो 16 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक होने हैं टोटल 18 शिफ्ट में। ठीक है, टोटल 18 शिफ्ट में होने हैं ये एग्ज़ाम और प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट होने हैं। ठीक, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट होगा और एक इवनिंग शिफ्ट होगा। ठीक, तो इस वीडियो में हम इसी संदर्भ में कुछ बातें करेंगे। आपको एग्जाम सेंटर पे क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो वो सब बातें हम इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं। तो देखिए, अगर कोई योद्धा युद्ध लड़ने जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर उसके पास उसका कॉन्फिडेंस होता है तो आधी लड़ाई ऐसे ही जीत जाता है। और अगर उसके पास उसका कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसके पास कितने भी अस्त्र शस्त्र हो उसे हारना ही हारना है। ठीक, तो सबसे मेन है आपको अपना कॉन्फिडेंस लेके जाना है। ठीक है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। आपने जितना भी पढ़ा, ठीक है, उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, आपने जितना भी नॉलेज अभी गेन किया, चाहे आपने 15 दिन पढ़ा, चाहे 1 साल से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक, दूसरे को आपसे कितना अधिक या कम आ रहा है ये सब आपको नहीं देखना है। आप अगर ये देखोगे तो आप उल्टा डीमोटिवेट हो जाओगे। ठीक, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और एग्जाम देना है। ठीक, मैंने अपनी वीडियो में शुरू में बता दिया था डीसीपी रूल कैसे मेंटेन करना है आपको, और मैंने अपनी वीडियो में ये भी आपको बता दिया था कि एग्जाम से पहले, ठीक है, यानी जैसे कि आज 1-2 दिन पहले आपको क्या बना के रखना है, की नोट। ठीक, की नोट की बात की थी मैंने आपको बनाने के लिए। ठीक, की नोट तो आपको अभी यानी कि आज की नोट पढ़ना था। ठीक, आज आपको की नोट पढ़ना है। जिनका एग्ज़ाम कल है उनकी बात कर रहा हूँ। की नोट पढ़ना है आपको, जो आपने की नोट बनाया होगा तो आपको की नोट पढ़ना है। ठीक, प्लस आपको फिजिक्स के जितने फॉर्मूले हैं उसे रिवाइज़ करना है। ठीक है, फिजिक्स के जितने फॉर्मूले उसे रिवाइज़ करना है आपको आज। ठीक है, बाकी कुछ नहीं देखना है, वो आपको याद हो चाहे ना हो उसे नहीं देखना है। आपको फिजिक्स के फॉर्मूले हो गया और की नोट जो आपने बनाया है, जो चीज़ आप बार बार भूल जाते हो उसको आपको एक बार देखना है। ठीक, एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम 2 घंटे का होना है। टाइम बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आपको जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं करके आना है। ये नहीं कि आप वहाँ करके अगर घर आके पछता रहे हो कि अबे यार मेरे को आता था, मैंने गलत कर दिया। ठीक, ये नहीं करना है। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। एक क्वेश्चन को आप 3 बार भी अटैम्प्ट कर सकते हो, इतना ज़्यादा टाइम है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन है उसको तो 2 बार देखना ही देखना है, क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ ईजी क्वेश्चन में ही होते हैं। ठीक, और ये जो आपका पेपर है 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें मान के चलिए कि 60 से 70 क्वेश्चन जो होंगे ना वो ईजी होंगे। हर पेपर में ऐसे ही होता है। ठीक, तो आपको जो इजी क्वेश्चन है उसको तो गलत बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, 2-3 बार आपने उसको देख के आना है। ठीक, आप पेपर को शुरू से अटैम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि पहले क्वेश्चन से अटैम्प्ट कर सकते हो और लास्ट तक जा सकते हो, इस टाइप से जा सकते हो। ठीक है, और यदि आपको जैसे आपने अटैम्प्ट किया और पहले क्वेश्चन हार्ड आया, दूसरा क्वेश्चन हार्ड आया, तो समझ जाइए कि एग्जामिनर आपके साथ खेलना चाह रहे हैं। आप डायरेक्ट जंप करिए 20वां क्वेश्चन या फिर 15वां क्वेश्चन, मतलब कि कुछ स्टेप आगे चले जाए। ठीक है, तब आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, जो क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है उस पर मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन आता है, उस पर मार्क फॉर रिव्यू उस पर करोगे तो वो कलर्ड हो जाता है। ठीक है, पर्पल कलर या फिर रेड कलर में हो जाता है, जिसे आप एग्जाम के लास्ट में देख सकते हो। और जैसे आप एक से लास्ट तक सॉल्व करते जा रहे हो तो बीच में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो अगर इजी न्यूमेरिकल है तो आपको वहीं पे सॉल्व करना है। अगर न्यूमेरिकल में आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम लगेगा तो आप उसे लास्ट के लिए भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कट ऑफ, या फिर मैं ये बोलूँ कि आपको कितना अटैम्प्ट करके आना है, यानी सेफ स्कोर क्या होगा, तो देखिए, जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उसमें कट ऑफ बहुत हाई जाती है। और ऐसे भी ये वंदरों का एग्जाम, इसमें सिर्फ साइंस था, बच्चे भी बहुत थे, यानी कि 80K के पार थे। ठीक है, 80K प्लस थे, यानी 80,000 से ऊपर बच्चे थे। तो कट ऑफ तो हाई जानी है, कट ऑफ लगभग 80 to 85 जा सकती है, 80 to 85। ठीक है, इससे भी ऊपर जा सकती है। ठीक है, क्या करना है, एक्यूरेसी के साथ ज़्यादा अटैम्प्ट करना है, यानी अटैम्प्ट भी ज़्यादा करना है और एक्यूरेसी भी रखनी है अपने पास। ठीक है, यदि आप 75 तक पहुंच गए बिल्कुल सही तो आपको तुक्के नहीं लगाना है उसके बाद। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होना है। ठीक है, नॉर्मलाइज होगा, 18 सिफ्टों में एग्जाम होना है तो नॉर्मलाइज होना ही होना है। ठीक है, तो अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आ गई, आप 75 भी अटैम्प्ट कर पाए या फिर 70 अटैम्प्ट कर पाए, तो आपको घबराना नहीं है, इतना काफ़ी है, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये 90 भी पहुँच सकते हैं नॉर्मलाइज होके। ठीक है, और 90 वाले के कितने 70 भी पहुँच सकते हैं। ठीक, तो नॉर्मलाइज का फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी बहुत होता है। आपने देख लिया होगा अभी CGL में क्या हुआ है। ठीक, तो सेफ स्कोर तो यही है कि कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करना है। ठीक है, मैं तो बोलूँगा 80 पार अटैम्प्ट करके आना है, वो भी एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, और इससे ज़्यादा आप जितने भी कर सकते हैं 85, 90। ठीक, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक, तो इतने आपको अटैम्प्ट करके आना है।
ओके आप में से कई लोग होंगे जिनको सीबीटी टेस्ट का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, उन्होंने सीबीटी टेस्ट दिया हुआ, लेकिन आप में से कई होंगे जिन्होंने अभी तक सीबीटी नहीं दिया है। तो उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लॉगिन करने में या फिर कुछ भी, तो वहाँ पे एग्जामिनर होता है, आप उसको बोल सकते हो, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो, माउस नहीं चल रहा हो या कुछ भी कीबोर्ड नहीं चल रहा हो, आप उनको बोल सकते हो। यदि आपका सिस्टम भी डाउन हो जा रहा है, यानी कि लाइट चली गई, नेट नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आप चिंता मत करिए, आपका सेशन वहाँ पे पॉज हो जाता है, आपका जो सेशन है वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब वो सिस्टम ऑन होगा तो आपका सेशन वहीं से स्टार्ट होगा। एक चीज़ और कि जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, मतलब आप क्वेश्चन को उसी टाइम हिंदी और इंग्लिश दोनों में चेंज कर सकते हो। तो यदि आपको कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा, बायोलॉजी के टर्म या फिजिक्स का किसी केमिस्ट्री का टर्म आपको समझ में, या फिर आपने हिंदी में पढ़ा हो कुछ चीज़, कोई चीज़ इंग्लिश में पढ़ा हो, तो आप वहाँ चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। या फिर कोई हार्ड क्वेश्चन है वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी लैंग्वेज चेंज कर दिए, लैंग्वेज चेंज करने से आपको बहुत सारी चीज़ पता चल जाएगी। तो ये भी करके देख सकते हो आप, ठीक। और आपको अपने पेपर, यानी कि 2 आवर का आपका पेपर है, तो इससे 15 मिनट पहले आपको अपना पेपर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और 15 मिनट आपको पूरा चेक करना है अपना पेपर, ठीक है, शुरू से लास्ट तक। आपने एक बार फिर से फटाफट अपनी नज़र मार देनी है उस पर कि आपने कुछ लास्ट के लिए बचा के रखा था, या फिर गलती से आपने टिक लगा दिया, यानी कि आपने दिमाग में तो आंसर सही लाया लेकिन टिक आप गलती से किसी और पे लगा के आ गए। तो ये सब आपको लास्ट में चेक करना है, ठीक। और एग्ज़ाम में जल्दी पहुंचना है आपको, आधे घंटे पहले पहुंचे ताकि आप वहां आराम से जाके अपने आप को रिलैक्स कर सकें, मेडिटेशन करें। एग्जामिनेशन हॉल में जाके अपना मेडिटेशन कर सकते हो आप, ठीक। चीज़ हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, ठीक, जिन जिन बच्चों का एग्जाम होता रहेगा वो क्वेश्चन उसमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इससे दूसरे बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक। तो जिनका एग्जाम होता रहेगा वो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें क्वेश्चन सेंड करते रहें, ठीक। तो ऑल द बेस्ट गाइज, आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है अब उसको दिखाने का टाइम आ गया है, तो आपको अपनी मेहनत को दिखाना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट अगेन एंड जय हिंद।